चलिए भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्रोग्राम शिक्षा श्री पे। दोस्तों, आप सारे यूपीएसआई के एग्जाम्स दे रहे हैं। जिन लोगों के हो चुके हैं उन्होंने रिव्यूज़ दे करके बहुत फ़ायदा उठाए। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी कंफर्म पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा टॉपिक भी और लगातार आपको पूछा भी जा रहा है। तो मैंने कहा था कि मैं आपको एक साथ ही दोनों प्रेजेंट कर देता हूँ। तो आज 12 से 35 आर्टिकल और 36 से 51 यानी 12 से 35 में आपका मौलिक अधिकार रखा गया जो कि भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, प्लस आपका डीपीएसपी भी मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो भाग 4 में रखा गया, प्लस 36 से 51 आर्टिकल में इसको मेंशन किया गया। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी ही लगेगी उम्मीद करता हूँ। तो उसे शेयर करेगा और चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक भी करेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम फंडामेंटल राइट की बात कर देते हैं, मौलिक अधिकार की बात कर देते हैं। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो है ना, वो हमारा यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया हुआ? यूएसए से। यूएसए से बहुत सारी चीज़ें ऐड करी गई हैं जिसमें मौलिक अधिकार भी है, फंडामेंटल राइट भी है, जो कि आपको पूछा जा सकता है और जिसके बारे में बताया गया है भाग 3 में। आपको पता है कि करंट में बात करी जाए, अगर करंट में बात करी जाए तो 470 प्लस हमारे आर्टिकल्स बता दिए गए हैं, 25 पार्ट्स हैं। उसमें से भाग 3 में जो है वो ऐड किया गया है आपका मौलिक अधिकार। जब हमारा संविधान बना था तभी ये ऐड किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा मौलिक अधिकार। और यूएसए से लिया गया। यूएसए से मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें ली गई, जैसे न्यायिक पूर्णावलोकन हो गया, ठीक है, जिसको आप जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। संविधान की सर्वोच्चता हो गई, वो भी हमने कहाँ से लिया? यूएसए से ही लिया है। प्रेसिडेंट लिया है हमने यूएसए से, वाइस प्रेसिडेंट लिया है हमने यूएसए से, उनके खिलाफ महाभियोग भी हमने लिया है। खैर वो दूसरी बातें, हमें पढ़ना है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। भारत के संविधान अनुच्छेद 12 से 35 में, ध्यान रखिएगा 12 से 35, पहली चीज आपको पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकारों को किस आर्टिकल के तहत रखा गया। तो 12 से 35 में मौलिक अधिकार। और ध्यान रखिएगा, मैं लास्ट में एमसीक्यूज क्वेश्चन भी कराऊंगा। जैसे ही मैं मौलिक अधिकार करा दूंगा उसके बाद एमसीक्यूज क्वेश्चन, और उसके बाद डीपीएसपी कराऊंगा, उसके बाद भी जो है कि आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे, ताकि आप कंफर्म भी कर लें क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं यही कहूंगा। ठीक है, मूल संविधान मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, पर 44वें संविधान संशोधन में 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा 44वें संविधान संशोधन में जो हमारा जो प्रॉपर्टी राइट था ना, उसको हटा करके उसको लीगल राइट कर दिया गया। और 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, और इसको उसके बाद 300A में रख दिया गया। ये भी पूछा जा सकता है, आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है कि जो है कि जो संपत्ति का अधिकार था जी, जो आपका प्रॉपर्टी राइट था, उसको कब हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन में। यहाँ पे मेंशन है, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में जो कि मेंशन है, फिर उसको 300A में रख दिया गया। तो देखिए 4 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। किस भाग में रखा गया? तीसरे भाग में रखा गया। कितने से कितने आर्टिकल में? 12 से 35 आर्टिकल में। और इसी से जो है जो है 6 कर दिया गया, पहले 7 था आपका, जिसमें 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में जो हमारा मनी राइट्स था, जो हमारा प्रॉपर्टी राइट्स था, उसको हटा करके क्या कर दिया गया? लीगल राइट कर दिया गया, यानी वैधानिक अधिकार कर दिया गया। ये भी पूछा जा सकता है, और 300A में रख दिया गया। मौलिक अधिकारों के संशोधन, देखिए ये भी बहुत अच्छी लाइन है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है संसद के द्वारा। ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, उनका संशोधन होता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। संसद के द्वारा किया जा सकता है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी डन बाय प्रेसिडेंट, यानी किसी भी अधिकारों का अगर निलंबन किया जाएगा किसके द्वारा? तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा। तो देखिए, अगर पूछा जाएगा मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं, राष्ट्रपति कर सकते हैं। अभी पूछा भी गया था आपके एग्जाम्स के सेट में, ध्यान रखिएगा। 20 से फिर एग्जाम है, मैं रिव्यूज करता रहूंगा आपको। ठीक है, प्लस उसके बाद पूछा गया आपको कि जो है कि संशोधन कौन कर सकता है मौलिक अधिकारों में, तो वो संसद कर सकती है। और मूल अधिकारों का अगर पूछा जाएगा, फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक कौन होता है, गार्जियन कौन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट। 3 क्वेश्चन आपके यहां से भी बन गए, ये भी याद हो गया होगा, एमसीक्यूज में आपको क्लियर भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करें तो देखिए, अस्पृश्यता का अधिकार 17वां, ठीक है, जो कि पूछा जा सकता है। प्लस आपको 15वां आर्टिकल भी पूछा जा सकता है, जिसमें आपको जो है कि कास्ट और क्रीड के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट किया गया, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो बेसिकली 14 से 18 जो मेंशन किया गया है, वो किया गया है समानता का अधिकार। ध्यान रखिएगा, 14 से 18 जो मेंशन किया गया है वो समानता का अधिकार किया गया। 19 से 22 जो मेंशन किया गया, वो मेंशन किया गया है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ध्यान रखिएगा, किसका? स्वतंत्रता का अधिकार। उसके अलावा 25 से 28 जो मेंशन किया गया, वो किया गया है आपका धार्मिक अधिकार। ध्यान रखिएगा, 25 से 28 में क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा धार्मिक अधिकार। यहाँ पे देखिए क्या मेंशन भी किया गया है। ठीक है, 14वां भी, मैं सब पे आता हूँ। ठीक है, और उसके अलावा जो है आपको अगर आर्टिकल 32 पूछा जाएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार उसमें। खैर,
आर्टिकल 17 जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं, अस्पृश्यता का यानी गैर कानूनी घोषित किया गया। 24वां जो है कि आर्टिकल में ये मेंशन किया गया कि 14 वर्ष के कम से आयु के बच्चों को कार्य पर रखने का प्रतिबंध है। ये आर्टिकल 24 में बताया गया, जो कि आपको पूछा भी गया था। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच है, ध्यान रखिएगा। 32वां आर्टिकल में संविधान उपचारों का अधिकार बताया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहीं से आपको जो है कि एमसीक्यूज भी शुरू हो गए, एमसीक्यूज दे देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है? 17, 19, 24 या 25? तो देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 24वां। आपने आंसर भी कर लिया होगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद डीपीएसपी में पढ़ाऊंगा। कारखानों तथा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जबकि उसकी एज कितनी से कम नहीं कितनी से कम है? 17 वर्ष, 18 वर्ष, 14 वर्ष या फिर 21 वर्ष? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 14 ईयर। ध्यान रखिएगा 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखानों में अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि देखिए जो है 14 से 18 में क्या बताया गया? समानता का अधिकार बताया गया, ठीक है। और संपत्ति का अधिकार मैंने आपको बता दिया, 300A में डाल दिया गया। अब 44वें संविधान संशोधन में इसको हटा दिया गया, तो क्या हो जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूलभूत अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। निलंबित किया जा सकता है, किसी भी उपस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो सही आंसर है कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ठीक है। भारतीय नागरिकों के प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, ठीक है, जो सस्पेंड नहीं किया, मूल अधिकारों को ध्यान रखिएगा, सस्पेंड नहीं, मूल अधिकारों को जो क्या पूछा गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षक कौन होते हैं? तो वो हो जाएंगे संरक्षक। देखिए यहाँ पे पूछा गया, तो गार्जियन पूछा गया, तो वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगी आपकी जुडिशरी। संरक्षक पूछा गया है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन किस आर्टिकल में रखा गया? तो वो रखा गया 17 में, ध्यान रखिएगा। अस्पृश्यता किससे संबंधित है? अनटचेबिलिटी किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 17 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? डीपीएसपी से संबंधित है या फिर फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है, फंडामेंटल राइट से, या फिर नागरिकता? देखिए डीपीएसपी जो है वो भाग 4 में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य जो है वो 4A में रखे गए, नागरिकता रखी गई है 2 में। बसता क्या? मूल अधिकार। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फंडामेंटल राइट, जिसको भाग 3 में रखा गया। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है कितने से कितने आर्टिकल में? अभी जस्ट मैंने बताया 12 से 35 में। देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे भी जा रहे हैं, ठीक। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल अधिकार का हिस्सा था, 4थे संविधान संशोधन में जुड़े गए, संसद द्वारा 1952 में जुड़े गए, 42वें संविधान संशोधन में जुड़े गए। तो देखिए मूल अधिकार पूछा गया तो मूल अधिकार का ही हिस्सा था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन में पूछा जाएगा तो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया, जो कि आपका 1976 में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन। ड्यूटीज मैंने बताया। संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार? तो देखिए संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन में 1978 में इसको क्या कर दिया गया? लीगल राइट कर दिया गया और इसको 300A में डाल दिया गया। तो ये सारे ही क्वेश्चन आपके यहां से मिल जाते हैं, बन जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 हो गया है भाई, 25 to 28 हो गया है भाई, 14 to 18 हो गया है भाई। तो ये क्या हो गया? संपत्ति का अधिकार जो है वो हमारा मूल अधिकार नहीं है, इसको क्या कर दिया गया? लीगल राइट कर दिया गया, वैधानिक अधिकार कर दिया गया है, जो कि आर्टिकल 300A में मेंशन किया गया और 44वें संविधान संशोधन में डाल दिया गया इसको। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? देखिए क्या पूछा गया है, अमेंड कौन कर सकता है? तो अमेंड अभी जस्ट मैंने बताया कौन कर सकता है, तो वो कर सकती है भाई संसद। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। वहीं अगर पूछा जाएगा कि निलंबन कौन कर सकता है, तो प्रेसिडेंट हो जाएंगे, अभी जस्ट मैंने बताया आपको। अगर पूछा जाएगा गार्जियन कौन हो जाएंगे, तो हमारा जो है न्यायपालिका हो जाएगी, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपको। वेरी वेरी इजी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में मौलिक अधिकारों में से किसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कही थी? समानता के अधिकार के, संपत्ति अधिकार को, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, या संवैधानिक उपचार? तो जस्ट मैंने बताया था आर्टिकल 32, ध्यान रखिएगा, सोल कहा जाता है, ठीक है, हार्ट कहा जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मूल अधिकारों में नहीं आता? अभी जस्ट मैंने आपको बताया संपत्ति का अधिकार, आई थिंक दोबारा ये रिपीट हो गया। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब खत्म कर दिया गया? तो कब खत्म किया गया था? देखिए 44वें संविधान संशोधन में कर दिया गया था, यहाँ पे जो कि मेंशन है 44वें अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था, तो पहला ही वाला हो जाएगा। देखिए यहीं पे 1978 है, ध्यान रखिएगा। 44वां संविधान भी पूछा गया 1978, बाकी एक जगह पे 1973 दिया गया, जो कि गलत है। तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में, तो वो वाला आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए अब हो गया आपका फंडामेंटल राइट्स हमने करा दिया, ठीक है। अब हमने कहा था कि हम डीपीएसपी भी कराएंगे आपको, ठीक है, तो डीपीएसपी भी देख लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले मैं डिटेल्स बताऊंगा, उसके बाद एमसीक्यूज कराऊंगा और आपको क्लियर हो जाएगा। और यहां से मैं 100% कह रहा हूं कि आपके यूपीएसआई में फंडामेंटल राइट्स को भी देख लीजिए, मैंने पढ़ा रखा ऑलरेडी, ठीक है, और डीपीएसपी को भी देख लीजिए। तो यहां से कम आपके 5 से 7 क्वेश्चन बन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो आज जाते हैं डीपीएसपी। तो डीपीएसपी देखिए आयरलैंड से लिया गया है, मैंने पहले भी बता रखा है आपको। कहां से लिया
लिया गया आयरलैंड से, आर्टिकल 36 से 51 में मेंशन किया गया, जिसको रखा गया भाग 4 में। बेसिकली ये हमारा जो है वो इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी के लिए स्टैब्लिश किया गया राज्यों के लिए। तो पूछा जाता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं भाई। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही इसका काम है, और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ये समाज की भलाई के लिए चलाया गया था। क्या हो जाएगा आपका डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की बात कर लें, समान न्याय, निःशुल्क सहायता धन का समान वितरण, इक्वल जस्टिस एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री एड मनी राज्यों के लिए, सिविल राइट्स यूनिफॉर्म सिविल राइट्स अंडर द सिटीजन, नागरिकों के लिए एक समान जो है कि कानून, ग्राम पंचायत का संगठन, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति दुर्बलों के शिक्षा संबंधी हितों का वर्णन, पर्यावरण संरक्षण व जीवों का संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये सारे आर्टिकल में मेंशन किए गए, वो भी मैं बताऊंगा। जैसे आर्टिकल 51 हो गया इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सोशल विवाह तथा शोषण से विवाह तथा बच्चों की सुरक्षा, ये डीपीएसपी का काम है। ये डीपीएसपी क्या करता है, तो यही बताया गया है आपको, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको। ग्राम पंचायत का संगठन आर्टिकल 40 में, जो कि लगातार आपको पूछा जा रहा है, और ग्राम पंचायत को गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, गांधीवादी सिद्धांत किसको कहा जाता है, ग्राम पंचायत को आर्टिकल 40 में रखा गया। जबकि अगर पंचायत की पंचायतें सारी पूछा जाएगा तो आप 243 में चले जाएंगे, ठीक है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन आर्टिकल 48 में रखा गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो वो क्या हो जाएगा, आर्टिकल 48 में हो जाएगा। 48A में पूछा जाएगा तो वो एनवायरमेंटल जो है प्रोटेक्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा, वन जीवों की रक्षा करना। आर्टिकल 49 में पूछा जाएगा तो आपका मॉन्यूमेंट्स को जो है कि प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स हो जाएगा, आर्टिकल 49 पूछा जाएगा। तब आर्टिकल 50 पूछा जाएगा तो उसमें हो जाएगा आपका सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सेपरेशन, ये आर्टिकल 50 में मेंशन किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। 51 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो है वो आर्टिकल 51 में मेंशन की गई है। तो ये सारी चीजें जो है आपको पूछी जाएंगी डीपीएसपी के तहत भी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी। ये कैसा कहा था, केटी सा ने, यानी द पॉलिसी ऑफ डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज इज अ चेक दैट विल बी पेड अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक। ये कहा गया, यानी राज्यों के अनुसार उनको जो है डीपीएसपी को वो चला सकते हैं, ये पूछा कहा गया था। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो 51A में आता है, ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी हमने ऐड कर दिया ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। इसको 51A में रखा गया है, भाग 4 में रखा गया है, ठीक है। 4A में ध्यान रखिएगा, 4 में आपका डीपीएसपी है। प्लस आपका जो है कि इसको हमने कहां से लिया है, तो ये लिया गया रशिया से, ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया से ली गई। टोटल 11 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। टोटल मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार दूसरे हैं, मौलिक कर्तव्य दूसरे हैं, ध्यान रखिएगा। 11 हमारे जो है वो मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि आपको पूछा जा सकता है, जिसको हमने 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा, जो कि 1976 में हुआ था, जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। अब मौलिक कर्तव्य में क्या बताया गया, संविधान का पालन करें, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का पालन करें, भारतीय एकता और अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करें, हमारी सामाजिक संस्कृति परंपरा का महत्व समझे। ये सारी चीजों को बताया गया मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत। बस मौलिक कर्तव्य जो है इनको लाने का क्रेडिट किसको जाता है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाएगा आपको कि फंडामेंटल ड्यूटीज की सिफारिश किसने करी थी, तो वो स्वर्ण सिंह कमेटी ने करी थी। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जाता है। बाकी मैंने आपको बताया ही कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसे संविधान भाग 4A में रखा गया, ये भी मैंने बताया, और जिसको 51A आर्टिकल में मेंशन किया गया। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। होप आपको इतना याद हो गया होगा, जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको ये सब याद हो गया होगा, क्योंकि एमसीक्यूज में आप इसको कन्वर्ट भी कर लेंगे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी, माता पिता का संरक्षण तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये 86वां संविधान संशोधन जो कि जोड़ा गया आपको इसमें, ठीक है। ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं। अब आ जाते हैं हमारे भाई एमसीक्यूज पे, जो कि मैंने कहा था कि उसके बाद मैं एमसीक्यूज भी कराऊंगा। तो सॉरी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। देखिए क्या पूछा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज किस में शामिल है भाई इसमें से, तो वो क्या हो जाएगा 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज पूछा गया। 52वें में राष्ट्रपति को रखा गया है। 50 में भी जस्ट मैंने आपको बताया सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी रखा गया। 48 में क्या रखा गया, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण का संरक्षण। तो क्लियर है, ये चारों ही क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। अब भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या है, राष्ट्र ज्ञान ध्वज का सम्मान बिल्कुल है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास बिल्कुल है, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण बिल्कुल है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ये सारे हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज में ये सारे भी आते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया। अभी निम्नलिखित में से मूल कर्तव्य के संविधान में जोड़ा गया, अभी मैंने बताया आपको 42वें संविधान संशोधन में नहीं दिया गया, लेकिन डेट दी गई है, ईयर दिया गया, वो क्या हो जाएगा 1976 42वां संविधान संशोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं।
वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? हाउ मेनी बेसिक ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन? 10, 11, 12 या 8? तो अभी जस्ट मैंने बताया 11 है भाई मौलिक कर्तव्य जो है हमारे, ठीक है, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य क्या? पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये किस आर्टिकल में कहा गया? 21 में कहा गया है, 42 में कहा गया है, 48 में कहा गया है या 51 में कहा गया है? क्या किया गया है? आपको पूछा गया है भाई द ड्यूटी ऑफ सिटीजन इंडिया विल इन विच आर्टिकल रिटन प्रोटेक्शन एम्पावरमेंट ऑफ एनवायरमेंट? तो वो क्या हो जाएगा? 48A में कर दिया जाएगा, 48A में किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 21 में क्या? लिबर्टी ऑफ लाइफ है, ये भी मैंने बता रखा है आपको। संविधान के कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है किसमें? यानी द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट द वेलफेयर स्टेट। 42वें संविधान संशोधन में या फिर प्रस्तावना में, डीपीएसपी में या फंडामेंटल राइट्स? तो देखिए राज्यों के कल्याणकारी राज्य का आदेश किसमें दिया गया है? वो दिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, यानी डीपीएसपी में, यानी आर्टिकल 36 से 51 में बताया गया। ये भी क्लियर हो गया आपका। भारत के संविधान में नीति निर्देश सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने के लिए, सरकार के स्वैच्छिक कार्य को रोकने के लिए, या सरकार के विकास के अवसर प्रदान करने के लिए? तो जाहिर सी बात है पहला ही आपका जो है लाइन वहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया था, लेकिन मैं चारों ऑप्शंस पढ़ रहा था ताकि आप क्लियर हो जाए। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए 36 से 51 आर्टिकल में इसको मेंशन किया गया। निम्न सिद्धांतों में से वो कौन सा जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? यानी आर्टिकल 40 कौन सा है भाई इसमें से? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज कॉल्ड द गांधीयन प्रिंसिपल? प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन, यानी श्रमिक और बच्चों का संरक्षण, इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य, या फिर कार्यपालिका न्यायपालिका को पृथक करना, यानी आर्टिकल 50 मेंशन किया गया, ये भी नहीं है। जबकि क्या है आपका? ग्राम पंचायत का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत, तो ये आर्टिकल 40 में प्लस इसको गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, किससे हो जाएगा भाई? तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आर्टिकल 51 से, ठीक है। 52 में क्या है? राष्ट्रपति है कि राज्यों का एक एग्जीक्यूटिव सिस्टम को डील करने के लिए एक पर्सन होना चाहिए जो कि राष्ट्रपति होगा, ये बोला गया है। आर्टिकल 52 में मेंशन किया गया, 53 में उनकी पावर, 54 में एज अ पर्सन वो चुन लिए जाते हैं। तो 54 में भी जो है कि राष्ट्रपति हो जाएगा। 48 में बताया गया भाई पशुओं की रक्षा करना। Which of the following policy principle of state is related to international peace and security? That is 51, वो क्या हो जाएगा? तो 51वां आर्टिकल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार, या फिर पर्यावरण का संरक्षण? Which of the following is not included in the policy of principal state? Right to work, equal pay for equal work, right to information या protection of एनवायरमेंट? बिल्कुल इजी है, क्या हो जाएगा आपका? राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारे डीपीएस के अंतर्गत नहीं आता है। नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सिफारिश किसने करी भाई? किसने करी है? स्वर्ण सिंह कमेटी ने करी, ये भी ध्यान रखिएगा, इजी क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? तो अभी मैंने बताया आपको, आयरलैंड से लिए गए, ब्रिटेन से पूछा जाएगा तो संसद लिया गया यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, अमेरिका से फंडा, और भी चीजें ली गई, मैं एक एक बता रहा हूं आपको सिर्फ। फंडामेंटल राइट्स, फ्रांस से पूछा जाएगा तो फ्रांस से लिया गया, आपका बंधुता, भाईचारा, ये सारी चीजें ली गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका आयरलैंड। आयरलैंड से हमने डीपीएस पे लिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेख किया गया है? सबसे पहला ही लाइन मेरा यहीं से शुरू हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? 36 से 51, जिसको भाग 4 में रखा गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। सिर्फ भाग 4 में ध्यान रखिएगा, 4A अगर पूछा जाएगा तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या था? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, या गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना? तो देखिए सबसे दूसरी लाइन अगर आपने देखा होगा तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, यानी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यही है डीपीएसपी का काम जो राज्यों के लिए करता है वो, ठीक है। तो ये सारे आज के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैं यही कहूंगा यार, ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये मेहनत और आगे लोगों तक जाए और लोग आए और लोग समझें इसको। तो मैं बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस आप लोगों के लिए प्रेजेंट करूंगा और ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। तो अगर आप यहां तक आ गए तो बिना लाइक दबाए, बिना शेयर किए, बिना सब्सक्राइब किए मत ही जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट आपके फर्दर एग्जामिनेशन के लिए। मिलता हूं मैं आपको किसी और वीडियो में इसी तरह डिस्क्रिप्शन के साथ, इसी तरह अच्छे अच्छे कंटेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।